स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस। तो आज की क्लास में हम लोग डे 19 पढ़ेंगे अपने M2R5 की क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ओरली तो देख लिया था, थ्योरेटिकल पार्ट तो लिस्ट से रिलेटेड देख लिया था। अब उसको हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, तो वो सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो तीनों चीजें करेंगे, तीनों टाइप्स के लिस्ट कवर करेंगे आज की क्लास में, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और आपका डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन लिस्ट। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले ऑन कर लेते हैं विंडो प्लस आर करके नोटपैड को। यहाँ पर नोटपैड ऑन कर लेना है, एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको HTML टैग यूज करना है, उसके बाद टाइटल देना है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, हेड ओपन करेंगे। हेड ओपन करने के बाद टाइटल दे देंगे और टाइटल के बाद यहाँ पे टाइटल दे देते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, टाइटल कंप्लीट, तो यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम क्या कर देंगे, हेड को भी क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद बॉडी टैग ओपन करना है। अब यहाँ पे बताइए, बॉडी टैग ओपन करने के बाद यहाँ पर ये हमारी लिस्ट दी गई है। ठीक है, ये जो हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट में कवर किया था, ये हमें क्या करना है, 1 2 3, ये आपका आउटपुट दिख रहा है, इसकी हमें कोडिंग करनी है। ये आपका जो 1 पे HTML, 2 पे CSS, 3 पे जावास्क्रिप्ट, इसकी कोडिंग करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा टैग ओपन करते हैं, OL टैग को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपको OL टैग को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद हमें अगर लिस्ट क्रिएट करनी है तो लिस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट आइटम यूज करते हैं टैग। तो यहाँ पे li यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले HTML लिखना है तो HTML लिख लेते हैं, कैपिटल में था तो यहाँ कैप्स लॉक ऑन करके हम कैपिटल लेटर में HTML लिख लेते हैं। हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई। उसके बाद li को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। सेम इसी तरह आप यहाँ पे li फिर से ओपन करेंगे और CSS था, यहाँ से CSS लिख लेते हैं। ठीक है, CSS हो गया। उसके बाद ये भी लिस्ट हम क्लोज कर देते हैं, ये क्लोज कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद हमें जावास्क्रिप्ट का भी क्रिएट करना है, तो li हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्या कर देते हैं, लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट। उसके बाद li को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई। अब OL का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो OL टैग को भी यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद बॉडी टैग को क्लोज करना है। बॉडी टैग के बाद यहाँ पर HTML का भी काम खत्म, तो HTML को भी क्लोज कर देंगे। ये हमारा क्या है, कोडिंग है। ठीक है, ये हमारे जो नॉर्मल लिस्ट की बात करें तो ये उसकी कोडिंग है। आप इस तरीके से कोडिंग क्या कर सकते हैं, कोई भी लिस्ट, डिफॉल्ट लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप ये कोडिंग यूज कर सकते हैं HTML में। तो यहाँ पर अगर इसके आउटपुट की बात करें, Ctrl+S से इसको सेव कर देते हैं। वही sms.html के नाम से फाइल यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी लोकेशन हम डेस्कटॉप पे दे देते हैं, सेव करते हैं। अब इसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम ओपन कर लेंगे अपनी फाइल को। हमारी फाइल डेस्कटॉप पे थी तो यहाँ से हम डेस्कटॉप ओपन कर लेते हैं। ये डेस्कटॉप आ गया और यहाँ पर ये रही हमारी HTML की फाइल। इस पे राइट क्लिक करना है, ओपन विद पे जाना है और यहाँ पे कोई भी ब्राउजर यूज कर लेंगे, गूगल क्रोम पे जाना है। तो आप देखेंगे ये आपकी लिस्ट क्रिएट होकर आ गई। ठीक है, इस टाइप में ये देखिए आपका सेम आउटपुट आ रहा है जो हम लोगों ने नोट्स में देखा था। इस टाइप में देखिए यही आउटपुट आ रहा था ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें, ये आपका आउटपुट फिर से देख लीजिए एक बार, ये हमारा आउटपुट आ रहा है, ये देखिए इस टाइप में। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोडिंग में डिफाइन भी कर सकते हैं, टाइप भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, टाइप इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में 1 भी लिख सकते हैं। तो ये भी सही है और वो भी सही है, क्योंकि नंबर क्या होता है, डिफॉल्ट होता है आपका। तो चाहे इस तरीके से करिए चाहे वो उस तरीके से करिए, तो दोनों ही ऑप्शंस क्या है आपके, सही है। लेकिन अगर हम बात करें, हमें यहाँ पर क्या करना है, इस फॉर्म में लिस्ट क्रिएट करना है, ABCD के फॉर्म में क्रिएट करना है या रोमन में क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टाइप 1 दिया है, यहाँ पर आपको A देना पड़ेगा। अब देखेंगे, Ctrl+S से सेव कर देते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पर HTML के आगे 1 ना लिखकर ABC लिख कर आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम कोडिंग खोल लेते हैं और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेंगे तो देखिए इस तरीके से आपके यहाँ पर क्या आ जाएगी, स्मॉल अल्फाबेटिकल
लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, एबीसीडी के फॉर्म में आ रही है। अगर हम कहें हमें कैपिटल एबीसीडी के फॉर्म में चाहिए तो आप यहाँ पे स्मॉल की प्लेस पे कैपिटल ए यूज करिए, कंट्रोल एस से सेव करिए और उसके बाद फाइल को रन करिए। ठीक है, इस टाइप में रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए एबीसी कैपिटल में आ जाएगा। सेम इसी तरह अगर हमें रोमन में चाहिए तो आप रोमन भी यूज कर सकते हैं कोडिंग में। तो यहाँ पर आपको रोमन देखिए कैपिटल आई मैंने लिया है यहाँ पे, और अब आप अपने कोड को रिफ्रेश करिए यहाँ पर तो देखिए रोमन में आ जाएगा। और यही चीज अगर हमें स्मॉल में चाहिए तो यहाँ पर टाइप की प्लेस पे आई की प्लेस पे स्मॉल आई दे देंगे, कंट्रोल एस से सेव करना है और उसके बाद यहाँ पर इसको क्या करना है, हमें रिफ्रेश करना है। तो आप देखेंगे इस तरीके से हमारी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं अनऑर्डर लिस्ट पे। अनऑर्डर लिस्ट में हम लोगों ने बात करी थी 3 तरीके की लिस्ट होती हैं अनऑर्डर में, कौन कौन सी होती हैं। तो आपका क्या होता है, डिस्क होता है, ठीक है, डिफॉल्ट जो होता है वो डिस्क होता है। दूसरा जो होता है वो सर्कल होता है और स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि हमें क्या करना है, यहाँ पर जो लिस्ट हमने बनाई है उसको हमें किस फॉर्म में क्रिएट करना है, अनऑर्डर लिस्ट मतलब बुलेट में क्रिएट करना है, क्योंकि यूएल टैग अनऑर्डर लिस्ट हम बुलेट क्रिएट करने के लिए ही करते हैं। तो यूएल टैग आपको ओपन करना है और यूएल टैग यहाँ पर क्लोज कर देना है। तो कंट्रोल एस से सेव करेंगे और अब जाके हम इसके आउटपुट को देखेंगे तो यहाँ पर आपका डिस्क यहाँ पर डिफॉल्ट होता है। तो इस तरीके से बुलेट बनकर आ जाएगा। ठीक है, ये डिफॉल्ट था। आप यहाँ पर टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हम लोग यूएल में ओएल में टाइप डिफाइन कर रहे थे, आप यहाँ पर भी टाइप डिफाइन कर सकते हैं। और डिफॉल्ट यहाँ पे डिस्क होता है तो डिस्क लिखिए, कंट्रोल एस से सेव करिए और यहाँ पर जाके आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा डिस्क ही अप्लाई है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके होते हैं, चाहे आप इस तरीके से यूज करिए चाहे आप उस तरीके से यूज करिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट को यूज कर सकते हैं कोडिंग में। अगर हम कहें यहाँ पर हमें सर्कल चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्कल यूज करेंगे, टाइप सर्कल सेव करेंगे और यहाँ पर अपने कोड को यहाँ पर अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए सर्कल बनकर आ जाएगा। अगर हम कहें यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर के लिए यहाँ पर सर्कल की प्लेस पे आपको स्क्वायर यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और फिर से जाके हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो इस तरीके से आपका स्क्वायर बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी टाइप की लिस्ट थी हमारी, हमने पढ़ लिया ऑर्डर लिस्ट और ये हमने पढ़ लिया अनऑर्डर लिस्ट। इसके बाद तीसरी जो लिस्ट आती है वो हमारी आती है डिफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ये भी हम करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये हटा देते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले डीएल टैग को ओपन करना पड़ेगा। डीएल टैग को ओपन करने के बाद यहाँ पे डीटी मतलब डिफिनेशन या डिस्क्रिप्शन टर्म को डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि हमारा एचटीएमएल है। और यहाँ पर इसको बंद भी करना पड़ेगा, डीटी डिफिनेशन टर्म को बंद भी करेंगे। अब हमें एचटीएमएल टैग को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो इसके लिए हम डी यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है HTML stand for hyper text markup language, which was developed by Tim Berners-Lee in 1991। ठीक है, 1991 यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद CSS भी यहाँ पर आपको क्या करना है, ये हो गया, और डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे बंद कर देंगे, DD को बंद कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें CSS के बारे में भी लिखना है, तो आप यहाँ पे फिर से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, DT टैग को ओपन करेंगे, CSS लिखेंगे और DT को यहाँ पर डिफिनेशन टर्म को बंद कर देंगे। इसका हमको ये डिस्क्रिप्शन लिखना है तो DD यूज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे CSS stand for cascading style sheet, ये लिख दिया। और उसके बाद आपको DD को बंद करना है। बंद करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, DL को भी क्लोज कर देना है। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और उसके बाद इसका आउटपुट देखें तो आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिफिनेशन लिस्ट का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा।
तो ये तरीका होता है डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट करने का। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेस्टेड लिस्ट की, तो यहीं पर नेस्टेड लिस्ट भी एक बार हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट। तो इसके लिए हमने क्या किया, यूएल टैग को ओपन किया और यहाँ पे फिर एलआई टैग को ओपन किया और यहाँ पे लिखते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के बाद एलआई बंद कर दिया। फिर यहाँ पे हमें ओएल टैग यूज करना है और प्रोग्रामिंग में हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखनी है, तो एलआई फिर से हमने ओपन किया और यहाँ पे पहले हमने एचटीएमएल लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर एचटीएमएल को हमने यहाँ पे एलआई क्लोज भी कर दिया, एलआई क्लोज किया। उसके बाद यहाँ पर हम सीएसएस के लिए भी सेम चीज कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं इस टाइप में, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इस तरीके से बना लिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अब यहाँ पर ओएल टैग को बंद कर देना। ओएल को बंद करेंगे, फिर यहाँ पर दूसरी लिस्ट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हमें क्या देना है, यहाँ पर प्रोग्रामिंग लिखा है और उसके बाद यहाँ पर दूसरा कुछ लिख लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमने आउटपुट देखा था अपने नेस्टेड लिस्ट का इस टाइप में। ठीक है, और यहाँ पे डेटाबेस के बारे में बता देते हैं। तो डेटाबेस की लिस्ट भी आपको क्या करना है, कोडिंग में अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर डेटाबेस भी लिख देते हैं, डेटाबेस। उसके बाद एलआई को क्लोज करेंगे। एलआई क्लोज करने के बाद हमारा यूएल भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये होता है आपका नेस्टेड लिस्ट। इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। कंट्रोल एस से आपको सेव करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू करना है। ब्राउजर पे जाके F5 से रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट होता है, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट। ये हमारे पास प्रोग्रामिंग की एक लिस्ट है और प्रोग्रामिंग हमारी हेडिंग है और प्रोग्रामिंग के अंदर सब लिस्ट है HTML CSS जावास्क्रिप्ट और फिर हमारी एक हेडिंग बना ली डेटाबेस की। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट का HTML में यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।